के प्राकृतिक पर्व करमा की राजधानी रांची समेत राज्यभर में प्राकृतिक पर्व करमा की धूम है। भाइयों के लिए बहनों ने व्रत रखा है। वहीं अखाड़ों करमा पूजा चल रही है। इसको लेकर अखाड़ों को दुल्हन की तरह सजाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की बधाई दी है। आपको बता दें कि करम पूजा न सिर्फ झारखंड बल्कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। तो पूरे राज्य में करमा पर्व की धूम है। अखाड़ों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रांची में क्या कुछ है इंतजाम, किस तरह से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि आदिवासी समाज का जो त्यौहार होता है वो प्रकृति से जुड़ा रहता है और बहुत खूबसूरत तरीके से इन त्योहारों को मनाया जाता है और इन त्योहारों में एक संदेश भी छुपा रहता है, प्रकृति संरक्षण का संदेश छुपा रहता है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। राजेश, जिस तरह से आदिवासियों के तमाम त्योहारों में संदेश छुपा रहता है, प्रकृति को बचाने का, प्रकृति के संरक्षण का संदेश छुपा रहता है, करम पर भी उसी को लेकर है कहीं ना कहीं। हालांकि ये भाई बहन के रिश्तों को दिखाता है। अखड़ा को दुल्हन की तरह सजाया गया और आप जहां खड़े हैं, मैं पीछे तस्वीरें बहुत खूबसूरत देख पा रहा हूं। कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां की? कॉलेज का साइंस ब्लॉक है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं, पूजा आरंभ हो रही है और जो करम पर्व है उसको लेकर खासतौर पर आप देखें कि यह पर्व जो भाई बहन के अटूट प्रेम का एक प्रतीक के रूप में है। ये देखिए सभी जो बहनें हैं, पूजा अब आरंभ होने वाली है तो मुख्यमंत्री आएंगे। उसके बाद थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक पर्व के महत्व की बात है, प्रकृति से जुड़ा हुआ यह पर्व है और ये आप ये समझे कि आदिवासी समाज के लिए प्रकृति ही एक मूल आधार रहा है और इसको अलग करके किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हर पर्व में आप देखें, करम पर्व हो या फिर अन्य जो इतने सरहुल हैं या अन्य जितने पर्व हैं, उन सब पर्वों में प्रकृति का जुड़ाव रहा है क्योंकि ये आदिवासी हमारे सबसे पुराने समाज के अंग हैं और इनकी जो प्रकृति के प्रति आस्था है वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अखड़ा है वहाँ पर पूजा हो रही है। पुजारी जिन्हें पाहन कहा जाता है वो आए हुए हैं। हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करना। बहुत ही आनंद से जीवन बिताओ। अच्छा, ये बताइए कि ये पर्व जो है करम पर्व जो है ये इसका क्या महत्व है? उधर क्या महत्व है आप लोगों को? कर्मा पर्व कर्म पर आधारित है। ये कर्मा और धर्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे हाँ, भाई बहन के लिए क्या करती हैं आप लोग? इसमें हम कर्मा नाम का पौधा एक लाते हैं और काशी लाते हैं, कहीं भी गाड़ देते हैं। उसके बाद उसके आसपास हम लोग सारे बहन लोग बैठ के पूजा करते हैं। उपवास भी रखा जाता है? कब से? निर्जला उपवास रखते हैं। निर्जला उपवास में आपका? जी, निर्जला उपवास के बाद पूजा करने के पश्चात हम लोग फल या शरबत का ग्रहण करेंगे। गर्म खाना नहीं खाना। और क्या महत्व होता है?
ये तो खासकर सारे बहन लोग प्रकृति से इसका कैसे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से, चूंकि अधिकांश पर्व जो है आदिवासी समाज के पौधों का पूजा किया जाता है। करम एक पौधा होता है, काशी पौधा होता है, इसका पूजा किया जाता है, तो इसलिए प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और पूरे झारखंड के लिए बहुत अच्छा फेस्टिवल है, सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाने वाला फेस्टिवल। वैसे भी झाड़ का प्रदेश है, यहाँ लोगों को पेड़ पौधे से बहुत लगाव है, इसलिए ये पर्व पेड़ पौधों से रिलेटेड है और इस पर्व को पूरे झारखंड वासी बहुत ही मन से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये पर्व उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ लोगों का उत्साह खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा अभी लोग क्या हो गया? अभी कौन सी पूजा होने जा रही है? अभी यहाँ उस पौधे का पूजा हो रहा है, कर्मा पौधा का, बेलंदर पौधा का पूजा हो रहा है। और कहानी कहा जा रहा है, कथा, इस पर्व से रिलेटेड कथा कहा जा रहा है, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर राजेश, जिस तरह से जो महिलाएं पहुंची हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति कर्म पेड़ को लाया जाता है, पौधे को उसकी पूजा की जाती है। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारे साथ मनोज जमशेदपुर से जुड़े हैं, हम मनोज का रुख करते हैं। राजेश, मीनवाइल आपके ऑडियो में कुछ जरा समस्या आ रही है, कुछ ग्लिच आ रहा है, आप अपने कैमरा सहयोगी से मीनवाइल ये रिक्वेस्ट कीजिए कि उस समस्या को दूर कर ले, उस ग्लिच को दूर कर ले। तब तक हम मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, रांची से तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें राजेश दिखा रहे थे, अखड़ा से मौजूद थे वो, और वहां पर मुख्यमंत्री अब पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है ये कर्मा का पर्व। जमशेदपुर में क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से इंतजाम किए गए वहां पर? पर्व करने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ने लगेगी। हम जिस जगह पे हैं इस स्थल को दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पे आ गई है, अपने अपने घर से जो थाली है वो थाली लेकर करम का जो डाली रखा हुआ है, करम के डाली के समीप पहुंचकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये रात होता जाएगा, देर रात तक, यूं कहें कि रात भर ये पूजा का सिलसिला चलेगा। उसके बाद में लोग यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल डांस करेंगे, भगवान को रिझाएंगे और साथ साथ पूजा अर्चना करेंगे। तो ये जो ड्रेस है यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो आदिवासियों का ड्रेस है पर्व में, वो यहाँ पर है। और धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ेगा और वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है बढ़ता जाएगा। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो है अपने अपने घर से हाथ में थाली लिए हुए सीधे पूजा स्थल आ रही है। तो ये पूरे इलाके में ये जो युवाओं बस्ती है, इस बस्ती की जितनी महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना, चाहे पुरुष हो या युवा हो, वो सारे लोग यहाँ पर अब इकट्ठा होने लगे हैं और उसके बाद लोग पूजा अर्चना करेंगे। वैसे भी ये मान्यता है कि जो 7 दिन पहले जो युवतियां हैं वो 7 दिन से एकदम सात्विक भोजन करती है, वो सादा भोजन करती हैं 7 दिनों तक। उसके बाद में जो एक जौ होता है, जौ को सबसे पहले नदी में से बालू लेकर वहां पर शुद्ध करके तब उस जौ को बालू में एक डलिया में रखा जाता है। और जैसे कि माँ दुर्गे की आराधना में जौ का पूजा होता है, ठीक उसी तरह से ये लोग अपने घर में रखते हैं, प्रतिदिन उसका आरती करते हैं, पूजन करते हैं और बड़े ही सात्विक ढंग से जो बच्चियां होती हैं वो पूजा करती हैं 7 दिनों तक। और उसके बाद आज के दिन जो है, क्योंकि आज उठा के क्या ये क्या परंपरा है, ये क्या पूजा हो रही है? मनोज, हमारी आवाज आ रही है तो आपके पीछे मैं तस्वीर देख पा रहा हूं कुछ, वो तस्वीर क्या है मनोज, उसके बारे में जरा जानना समझने की कोशिश कीजिए। तो पीछे आपके जो तस्वीर आ रही है, देखिए जो दृश्य है ये वाकई अब धीरे धीरे जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जो परंपरा है, लोग जैसे मन्नत मांगते हैं उस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि लोग अपने कंधे पर लिए पूजा करने वाले लोग उनको कैसे यहाँ पे लेकर आना है, और साथ साथ यहाँ पर पूजा स्थल पर लोग पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे जो ये नजारा है, ये मेरे दाहिने तरफ के हाथ में जो है वो लोटा है, लोटा का जल जो है वो बाहर चारों तरफ जहाँ पे करम की डाली रखी हुई, जहाँ पूजा स्थल है उसके चारों तरफ लोग शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद तब पूजा करने के लिए अपने हाथ में जो थाली है, थाली लेकर लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ये कमोबत जैसे रात ढलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बस्ती के लोग शाम से ही ये लोग नदी गए, नदी से करम की डाली लेकर लोग आते हैं और उसके बाद पूरे दरवाजे तक लोग जिस रास्ते से गुजरते हैं
दरवाजे पर इनका स्वागत किया जाता है, करम की डाली की पूजा की जाती है, उनसे मानते मनाया जाता है और उसके बाद हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, अपने दर्शकों को हमने रांची की तस्वीरें दिखाई, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से भव्य आयोजन किया गया है, किस तरह से प्रकृति का संदेश देता है, प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है आदिवासियों का हर त्योहार। जमशेदपुर से भी तस्वीरें दिखाई है। धनबाद में आप इस वक्त कहां मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां? मैं अभी झारखंड मैदान में मौजूद हूं और ये धनबाद में ही पड़ता है और आप देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक का पर्व है और कहा जाता है कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा पर्व है और यह माना जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती है निर्जला वो व्रत रखती है अपने भाइयों के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम पूजा पाठ यहाँ चल रहा है। अब आरती का समय, इसके पहले कथा हो रहा था और देखिए ये वृक्ष जो है, इस वृक्ष को लगाने का कॉज ये है कि अगर ये हरा वृक्ष जो है इसी तरह जो है मेरे भाई का जो उम्र हो हरा हो, यानी हरा भरा हो, किसी प्रकार की कोई संकट समस्या न आए, इसीलिए यह पूजा किया जाता है जिसका नाम है कर्मा पूजा। और कई राज्यों में होता है, जो भी जनजातीय लोग रहते हैं जिस इलाके में, वहाँ पर इस तरह का पूजा पाठ होता है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो है ये लोग सफ़ेद वस्त्र में हैं, यानी इनकी जो सिस्टर हैं, इनकी बहनें जो व्रत रखी हुई हैं और उसी में ये लोग जो है ये भी आज जो है इस पूजा पाठ में पूरी तरह से भाग लिए हुए हैं और तमाम जो हरे रंग की और मेरा भाई मेरा पूरा परिवार रहो, और इसका एक संकेत कहा जाता है कि क्योंकि ये प्रकार का कोई चेंजिंग इस नहीं आया, तो मैं कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये पर्व मनाया जाता है। अशोक, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, आप पहले उस तकनीकी खामी को दूर कर लीजिए। रांची से, जमशेदपुर से, धनबाद से, अलग अलग जिलों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है और आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उनके जितने भी पर्व त्योहार है, जितनी भी उनकी खुशियां हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। करम पर्व भी कहीं ना कहीं प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। हमारे सहयोगी राजेश रांची से जुड़े हुए हैं, मनोज जमशेदपुर से है, अशोक धनबाद से और अभी अलीशा रानी गुप्ता भी हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। अलीशा का रुख कर लेते हैं। अलीशा, आप इस वक्त कहां मौजूद है और कैसे जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे जो करम पर्व का तैयारियां हैं वो अपने मुकाम पर चढ़ रही है, जो लोग हैं वो पूजा करने अखड़ा में पहुंच रहे हैं और देर रात सुनते हैं कि जबरदस्त तरीके का जश्न का माहौल होता है। बिल्कुल शारिफ, आपको बता दूं कि प्राकृतिक का ये पर्व करम पूजा को लेकर लगातार कई दिनों से ही, पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। क्योंकि आज करम पूजा है तो सारे लोग एकजुट हुए हैं। शारिफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं राजधानी रांची के पुलिस लाइन में मौजूद हूं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे शारिफ कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पे करम पूजा मनाने के लिए पहुंचे हैं। सारी बहनें जो सुबह से ही फास्टिंग में है, निर्जला उपवास करके है, सारी बहनें यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठी है और पूजा चल रहा है। शारिफ, कई आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, कोतवाली डीएसपी भी अभी आए हैं और सूचना है कि एसएसपी और एसपी भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। तब तक देखिए शारिफ, पूजा स्टार्ट हो गई है। कहा जाता है कि ये जो 7 भाई है उनकी कहानी, उनकी स्टोरी पे ये पूरा करम पूजा उसी दिन से मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं शारिफ की कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी जो विधि विधान से सारी बहनें हाथ जोड़ के पूजा अर्चना करने के लिए बैठी हैं। आपको बता दें कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है करम पूजा और सारी बहनें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पूजा को मनाने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। आपको बता दूं शारिफ कि जो फर्स्ट टाइम करम पूजा करती है, यानी कि जो पहली बार बहन अपने भाई के लिए करम पूजा रखती है, व्रत रखती है, उनके भाई जो होते हैं वो ये जो आप अखड़ा देख रहे हैं शारिफ, इस अखड़ा के 3 फेरा लेते हैं, उसके बाद बहन को यहाँ पे रखते हैं और वो जो बहन होती है वो अपने चेहरे को छुपाए रहती है, घूंघटा में रहती है और जब उसकी बहनों को यहाँ पे उतारा जाता है फिर वो घूंघट टाइप का उठाती है और
और उसके बाद ये पूजा अर्चना किया जाता है। और आप देख सकते हैं सारी वो जो डाली लगी हुई है वो पाहन के द्वारा डाली लगाई जाती है और पूरे रात यहाँ पे पाहन बहनों के भाई बहन के द्वारा मिलजुल के डांस किया जाता है, मस्ती होता है। उसके बाद कल सुबह उस डाली को निकाल कर विसर्जन किया जाता है, उसमें धागा बांधा जाता है। आपके पास लौटते हैं क्योंकि इस वक्त धनबाद से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, वहां लगता है पूजा जैसे संपन्न हो गई, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नृत्य हो रहा है, आदिवासी नृत्य इसको बोलते हैं, यानी पूजा समापन की कगार पे है। आप देखिए कि इसमें हॉस्टल के बच्चे, जो आदिवासी हॉस्टल होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चों ने भी पूरी तरह से यहाँ भाग ले रखा है। और आप देखिए एक सफेद वस्त्र है, सफेद होता है शांति का प्रतीक, और ग्रीन जो होता है एक कलर का यहाँ हो रहा है। और ढोलक नगाड़ों के साथ जो है पूरी तरह से जो है यहाँ नृत्य किया जा रहा है, इसको आदिवासी नृत्य कहते हैं। तो यानी ये 1 साल का ये पर्व होता है और अब तस्वीर खुद बयां कर रहा है कि किस तरह लोगों में जुनून है। और ये जुनून है, यही कारण है कि जो लोग पूरी तरह से नृत्य के साथ जो है पूजा पाठ करते हैं। और इसको देखने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, आपको राज सिन्हा जी भी खुद आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आमंत्रित अच्छे लोगों को किया जाता है कि ये आदिवासियों का पर्व है, आप जरूर इसमें भाग लें। और जो इनकी जो भाषा होता है यही लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन जिस तरह गीतों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि क्या फेस्टिवल होता है हमारा, तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने आप में एक अहम फेस्टिवल होता है। मैंने बताया था कि जो भी कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह हिंदू में रक्षाबंधन होता है सेम उसी तरह का होता है, लेकिन रक्षाबंधन में होता है कि तमाम महिलाएं वहां पर रहती हैं, व्रत रखती है, लेकिन इसमें यह मान्यता है कि इसमें जो है सिर्फ कुंवारी कन्याएं ही रहेंगी। आप देखिए कि फ्रूट्स के साथ आप देखेंगे कि जो हरा वृक्ष लगाया गया है इसके नीचे में फ्रूट्स रखा गया है। यह बताया जा रहा है कि इसी तरह जो है हमारा पूरा परिवार जो है फले फूले इसको कहा जाता है कि यानी पूरी तरह से संपन्न हो। तो यदि हम यह कहें कि पूरी तरह से जिस तरह हो रहा है, तो हम देखिए हम यहाँ के खुद विधायक मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह यह पर्व लग रहा है। ये फेस्टिवल बजाइए, विधायक जी बजाइए। देखिए राज सिन्हा जी है, बीजेपी के विधायक हैं, ये ढोल नगारों के साथ कैसा महसूस हो रहा है आज का फेस्टिवल लोग का? बहुत आनंद था। हर साल हम लोग आते हैं और सब मिलजुल के कर्म पर्व को मनाते हैं, खास करके प्रकृति के संवर्धन के लिए। प्रकृति संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे भाई बहन भी, बहन अपने भाई के लिए। और अभी आप देखते हैं वो डोली में डाली में जो अनाज का पैदावार होता है, तो पूरी तरह से मिला जुला करके यह प्रकृति, अनाज, जीवन सबके रक्षा के लिए पर्व है। और देखिए राज सिन्हा जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि सबके रक्षा के लिए पर्व था। तो यानी यह देखिए सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और यह कहा जाता है इसमें जाहिर तौर पर अशोक खूबसूरत तस्वीरें हैं वहां पर। रांची का रुख कर लेते हैं। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और राजेश जहां पर मौजूद है वहां पर शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। राजेश, सीएम पहुंच चुके हैं, मैं तस्वीरों में देख रहा हूं, और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आ रही हैं? पहले मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जो आयोजक है उन्हें उनका स्वागत किया गया है। बाकी प्रशासन के अधिकारी, डीसी, एसएसपी वगैरह तो है ही। ये देखिए अभी जो कथा सुनाई जा रही है, करम पर्व की जो कथा है वो पहले से सुनाई जा रही थी, उसको पूरा किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ पर यहाँ पर अखड़ा में आएंगे वहाँ पर पूजा होगी, उसमें वो शामिल होंगे। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में ये मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। यहाँ पर करम पूजा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, पूजा चल रही है धीरे-धीरे कष्ट और मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। और जब दूर होने लगते हैं तो उसके घर में फिर से थोड़ी देर में वो अखड़ा में आएंगे। तो फिर से कर्मठ मान सब अपना
लोगों को तस्वीर दिखाना चाहिए कि ये देखिए पूजा की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठे हुए हैं और कर्म के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। धीरे धीरे यहाँ पर हमारे पुरखे खेतिहर थे, भीड़ बढ़ती जा रही है। काफी संख्या में और उसके बाद लोग यहाँ पे हम मुख्यमंत्री के करीब तुम्हारा ही आसरा है जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूजा करते थे, पूजा करने के बाद उनके अच्छी फसल होती थी, खुशहाल जीवन जीते थे। तो इसलिए आज का समय आप पढ़ने लिखने के लिए आए हो, आप पूरे लेकिन तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं रांची में। जहां राजेश हमारे सहयोगी जहां से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में अब अखड़ा के पास जाएंगे। वहां पर कथा हो रही है, बताया जा रहा है करम पर्व का महत्व और बहनें जो है तमाम वो पूजा अर्चना कर रही है। मनोज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? पूजा अर्चना कब तक चलेगी पूजा, और उसके बाद फिर जो आदिवासी नृत्य होता है वो कब शुरू होगा? हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूजा अर्चना शुरू हो चुका है और लगभग आधे घंटे और समय लगेगा पूजा में। और उसके बाद जो आदिवासी ट्रेडिशनल जो डांस है वो लोग अपने अपने घर में ये थाली रखकर आएंगे, जो थाली लेकर पूजा करने आए हैं। और उसके बाद जब घर से वापस लौटेंगे उसके बाद तब इस पंडाल में आकर यहाँ पर जो डांस होगा, ट्रेडिशनल डांस होगा इन लोगों का, आदिवासी का, वो यहाँ पे करेंगे पूजा के साथ साथ लोग मन्नतें मांग रहे हैं। जो युवतियां हैं जो पूजा करती हैं, हालांकि इस पर्व में ये माना गया है कि जो बहन है अपने भाई के रक्षा के लिए ये पर्व करती है। तो वो ये नज़ारा मेरे बाएं तरफ का जो नज़ारा है वो भी अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि युवतियां जो है ये पूजा कर हाथ में अपनी जो थाली है वो लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। और साथ साथ अब ऐसे ही नज़ारा कमोबेश थोड़ी देर के बाद पूरे पंडाल में देखने को मिलेगा और धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो अब यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद लोग यहाँ पर डांस करने लगेंगे और रात भर ये अपने भगवान को रिझाएंगे। करम की डाली जो रखे इसके चारों तरफ नाचते झूमते गाते पूरे रात भर ये लोग यहीं पर रहेंगे इसी पंडाल में। जी जाहिर तौर पर मनोज और तमाम हमारे सहयोगी अशोक, मनोज, अलीशा रानी गुप्ता, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आदिवासी समाज के कुछ भी सेलिब्रेशन में, पर्व त्योहार में, उनके घर की खुशियां में आदिवासी संरक्षण का जो संदेश दिया जाता है वो तमाम लोगों को लेने की जरूरत है और उसे अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्व त्योहार के माध्यम से भी जिस तरह से प्रकृति का संरक्षण का संदेश दिया जाता है, एक मजबूत संदेश है और हम तमाम लोगों को उस संदेश को समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का। आप तमाम सहयोगियों ने बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई हैं। न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।